Radhe Radhe to everyone. So, welcome to you all. So, today we will be solving questions that has come in JEE Mains examination on January 22 second shift. First shift questions we have done. This is from second shift. Okay. So, let us solve. Now, this is given to us. Now, 5 x cube. ओके, तो व्हाट वी कैन राइट हेयर. ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं. इसको खोलते हैं जब 5c0 फर्स्ट टर्म. ठीक है, देन सेकेंड टर्म ये अंडर रूट ये 0 हो जाएगा. ठीक है, देन 5c1 x की पावर 4 अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 1. दिस गोज ऑन सेम विद नेक्स्ट वन ऑल्सो. 5c0 फर्स्ट टर्म, then this 0. Okay, now we will be seeing interesting fact. There is minus sign, so 5c1 तो ये कट जाएंगे, मीन्स ऑड टर्म्स कट जाएगी, इवन टर्म्स रहेगी. तो इवन टर्म्स 2 टाइम्स हो जाएगी. 5c0 x की पावर 5 एक्स क्यूब माइनस 1 0 प्लस 5c2 x की पावर क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1 और ये आ जाएगा c4 x और एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया. नाउ लेट मी ओपन इट. ये हो जाएगा 2 टाइम्स 5 एक्स की पावर 7 प्लस 10 एक्स 6 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस 10 एक्स 4 माइनस 10 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स. ओके, नाउ कोफिशिएंट्स ऑफ यहाँ पे लिया है, तो हमारे पास अल्फ़ा क्या हो जाएगा. अल्फ़ा हमारे पास 7 5 2 अल्फ़ा हमारे पास 10 हो जाएगा. बीटा हमारे पास 2 हो जाएगा. गामा हमारे पास -20 हो जाएगा. और डेल्टा हमारे पास 10 हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. सो यहाँ पे वैल्यू जब हम डालेंगे, सो दिस विल बी 10u प्लस 2v इक्वल्स टू 18 और यहाँ पे -20u प्लस 10v इक्वल्स टू 4. सो ऑन सॉल्विंग इट u प्लस v हमारा 5 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ग्रुप ऑफ 3 girls and 4 boys. There are 2 boys, B1 and B2. The number of ways in which these girls and boys can stand in a queue such that all the girls stand together, all the boys stand together, but B1 and B2 are not adjacent to each other. Okay, अब देखो ऐसे तो बहुत सारे केसेस हो जाएंगे ना. 3 girls 1 2 3. ठीक है, बॉयज़ उसमें से 1 2 3 4. तो बेस्ट इसका एक लाइन का सोल्यूशन आ जाएगा. टोटल माइनस जब वो दोनों साथ में हो, B1 एंड B2 आर टुगेदर. ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल. ठीक है, अब ये भी आगे पीछे हो सकते हैं, तो 2 चॉइसेस यहाँ पे हो जाएगी. 2 फैक्टोरियल आ गया. और जब ये साथ में होंगे तो 2 फैक्टोरियल
फिर 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 144 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज P be a point on the parabola and PQ be a focal chord of the parabola. If M and N are foot of perpendicular drawn from P and Q respectively on the directrix of the parabola, then area of the quadrilateral. So ये आ जाएगा, ये हमारा पैराबोला है। ठीक है, ये M एंड N, ये O। ठीक है, ये पॉइंट हमारा P पॉइंट ले लेते हैं और इसको हम Q ले लेते हैं, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, ये यहाँ पे S आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो P पॉइंट हमारे पास दिया है, इसके कोऑर्डिनेट 4, 4√3। ठीक है, एंड ये लाई कर रहा है, P पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है पैराबोला पे, 4ax पे। सो यहाँ से हमारा अगर a हमारा जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 आ जाएगा, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या हो गई, 12x। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नाउ पैरामीटर ऑफ, अगर हम देखें पैरामीटर ऑफ P इज T1। ठीक है, और यह आ जाएगा आपका 2/√3। ठीक है, और पैरामीटर ऑफ Q इज T2, -√3/2। तो यहाँ से हम Q पॉइंट निकाल लेते हैं, Q के कोऑर्डिनेट वो आ जाएगा 9/4 -3√3। नाउ हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम mn और पैरेलल साइड्स का सम। है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ mn pm प्लस qn। यहाँ पे हम pm की जगह लिख सकते हैं ps और प्लस q ऑफ s, तो ये चीज़ हमारी pq बन जाएगा, हाफ mn pq। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, 7√3, ये आ जाएगा 49/4। है ना,
43√3/8. थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. ठीक है. फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स, trace denote the sum of all diagonal elements of M. A be a 3x3 matrix such that determinant 1/2 है, trace 3 है. If B जो है वो adjoint of adjoint 2A है, value of B. ओके, सो हमारे पास trace दिया है, डिटर्मिनेंट दिया है हमारे पास. पहले तो डिटर्मिनेंट दिया है 1/2 और trace of A दिया है 3. ठीक है. और B है हमारा एडजॉइंट 2A. ठीक है. तो जब इस तरीके से होता है तो हमें पता है क्या लिखते हैं हम, 2 of A n minus 2 of A. ऑर्डर यहाँ पे n जो है वो 3 है और b को आप लिख सकते हो ये 2 of A आ जाएगा. n की जगह यहाँ पे 3 पुट कर दो ना, 2A आ जाएगा और यहाँ पे भी 2A आ जाएगा. इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो 2 की पावर ऑर्डर आ जाता है, अंदर A है हमारा, यहाँ पे 2 of A है. ठीक है. तो ये हमारा 1/2 है ना डिटर्मिनेंट A, तो ये हमारा हो जाएगा 8 दिस. ठीक है. अच्छा, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्यूब तो है ही, तो फिर ये पहले इसके बाहर आएगा फिर इसके बाहर आएगा, तो 2 की पावर आपका ये हो जाएगा, रादर आई कैन राइट हेयर, इसको मैं लिख के, तो ये मेरा आ जाएगा 8 of A बन जाएगा ना एक तरह से, ये मेरा अंदर ही है. ठीक है. तो 8 of A जो बाहर आएगा 8 की पावर क्यूब और ये अंदर मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा, है ना. तो ये मेरा 256 हो गया क्योंकि डिटर्मिनेंट तो ऑलरेडी दिया था ना 1/2, 256 हो गया. और ट्रेस ऑफ B ये 8 टाइम्स ट्रेस ऑफ A होगा, तो 24 हो गया. सो डिटर्मिनेंट कितना है, 256 और प्लस 24. दिस इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज दैट the number of terms in an AP is 2k, k is belonging from natural number, then is if the sum of all odd terms of an AP is 40 and sum of all even term is 55, last term of an AP exceeds the first term by 27, then k equals to k. So ये हमारे पास given है A1 A2 A3 A4 A2K. ठीक है. तो यहाँ पे ये हो जाएगा R equals to 1K A की पावर 2R minus 1 equals to 40. तो यहाँ पे आ जाएगा R की पावर 1 to K इवन पावर है ना, ये 55 होगा. और लास्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से कितना बड़ा है, 27. ठीक है. नाउ यहाँ पे हमारा आ जाएगा K/2 2A1 प्लस K - 1
d इज 40। नेक्स्ट आ जाएगा k/2 टू a2 प्लस k-1 d आपका 2d है इक्वल्स टू 55। देन d इक्वल्स टू now using these two equations we will be find d हमारा आ जाएगा 27/2k-1। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से a1 मेरा आ गया 40/k-1 d इक्वल्स टू 55/k-k d। ठीक है, तो यहाँ पे d जो है जब मैं यहाँ पे निकालूंगी तो मेरा d जो है वो आएगा 15/k। देन 27/2k-1 इक्वल्स टू 15/k। तो ये 9 और ये 5, 9k, तो k की वैल्यू 5 का आंसर। Let a line pass through two distinct points P or Q and be parallel to the vector this if the distance of the point Q from the point this is 5। square of the area, ओके स्क्वायर ऑफ द एरिया निकालना है। तो हमारा जो PQ है वो पैरेलल है इस वेक्टर के 3i प्लस 2j 2k। ठीक है, r हमारे पास दिया है 1 3 एंड 3। ठीक है, तो q हमारा 3 लैम्डा माइनस 2 2 लैम्डा माइनस 1 2 लैम्डा प्लस 3। लैम्डा इज r बट 0 को छोड़ना है हमको। ठीक है, तो क्यू आर का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अच्छा, वो 5 ऑलरेडी दिया है, 5 है और ये आ जाएगा हमारा 3 दिस माइनस दिस 2 लैम्डा माइनस 4 2 लैम्डा का स्क्वायर। तो इसको हम फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा 17 34 लैम्डा प्लस 25 इक्वल्स टू 25। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लिया था ना, तो लैम्डा हमारा यहाँ से 2 आ जाएगा बिकॉज लैम्डा हमें 0 तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दिए थे, q के अब आ जाएंगे हमारे पास 4 3 7 और r के हमारे पास होंगे 1 3 3। नाउ अब हमें निकालना है एरिया। सो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ PQR, तो ये आएगा हाफ PQ। ठीक है, ये हाफ IJK 6 4 4 3 4 0। इसको जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -8i 6j प्लस 6k 136। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे हम जो, तो ये हो जाएगा 136। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट दिया है हमारे पास इक्वल्स टू अल्फ़ा दिया है, देन वैल्यू इसका, अच्छा पहले हमें अल्फ़ा निकालना है। तो अगर हम ये देखें, जब हमने यहाँ पे इन्फिनिटी डाल दिया, एक्स का इन्फिनिटी पुट कर दो, तो ये इन्फिनिटी 0 1 ओवर ई, ये इन्फिनिटी आ गया, ई कट जाएगा, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा को ई की पावर, इस पूरे को एल ले लेते हैं, तो ये एल हो जाएगा। ठीक है, अब एल निकालते हैं, लिमिट टेंड्स टू दिस ई की पावर 1 माइनस ई 1 ओवर ई माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स और माइनस 1 कर देंगे इसमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा ई 1 माइनस ई दिस माइनस 1 ठीक है, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी तो है ही है, तो ये ई 1 माइनस ई हो जाएगा इन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, आ जाएगा एक्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, तो ये एक्स एक्स एक्स, तो ये 1 ओवर ये आ जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स ओवर एक्स प्लस 1, तो 1 आ गई ये लिमिट, तो मतलब लिमिट क्या आ गया मेरा, वो ई 1 माइनस ई हो गया। अब यहाँ पे अल्फ़ा क्या हो गया, ई की पावर ई 1 माइनस ई। ठीक है, नाउ अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ दिस और ई 1 ओवर ई। नाउ अब हमें यहाँ पे ये निकालना है, तो लॉग ऑफ ई, ठीक है, अच्छा लॉग ऑफ का यही आ गया ना डायरेक्ट, तो यहाँ पे ये आएगा ई 1 ओवर ई 1 प्लस ई ओवर 1 ओवर ई, दिस इज माय आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स दिया है, देन नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पॉइंट ऑफ एफ। एक बार मैं यहाँ पे लेबनीज रूल लगा लूँ, तो इसका मैं लेबनीज निकालती हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, तो ये तो 0 आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा ना ये, प्लस 15 ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2 ऑफ एक्स, बाद में भी 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, तो एक्चुअली इस पर मुझे काम करना है, तो ये मेरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 2 ऑफ एक्स ई ओवर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस √3 एक्स प्लस √3 एक्स माइनस √5 एक्स प्लस √5 अपॉन ई की पावर एक्स का स्क्वायर, और ये 2 ऑफ एक्स। ठीक है, तो वेवी कर्व मैं यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास पॉइंट हो जाएंगे √5 √3 0 माइनस √3 माइनस √5 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस,
मैक्सिमा एट एक्स, तो वो कब होगा? वो हमारे पास आएगा इस पॉइंट पे, और मिनिमा आएगा (0√5). ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हमारे मैक्सिमा के होंगे और 3 पॉइंट्स हमारे मिनिमा के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस। ओके, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। चलो, तो ये n/2i माइनस j प्लस 2k। ए, ठीक है, तो ये हमारे पास दिया है। नाउ लेट दिस बी लैम्डा, तो ये हमारे पास x आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 PA equals to 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस माइनस लैम्डा प्लस 8 माइनस 1 2 लैम्डा माइनस 4। तो यहाँ से मेरा लैम्डा 2 आ गया। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 5 माइनस 4 एंड 1। तो ए बी क्या हो गया मेरा? 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर एंड 0 का स्क्वायर, तो ये 3√5 इज द आंसर। बस ये परपेंडिकुलर लगाना था, दैट वाज द मेन। नाउ x इक्वल्स टू f ऑफ y इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इनिशियल कंडीशन भी दिया है हमारे पास एक, और ये हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा d ऑफ x d ऑफ y प्लस x को हमने थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में लिख लिया है, 2e की पावर 10 इनवर्स y ओवर 1 प्लस y का स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं इसमें, मिलते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग 1/y स्क्वायर ले लिया हमने, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। नाउ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2e⁻10 इनवर्स y क्या हो जाएगा? ये 2 टाइम्स हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए 1 प्लस y स्क्वायर। यहाँ भी हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो पुट 10 इनवर्स y इक्वल्स टू p, तो ये हो जाएगा dy ओवर 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू dt। तो ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा x 2e की पावर 2d dt। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये x e की पावर 10 इनवर्स y c माइनस 10 इनवर्स y।
तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1 इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे तो वहाँ से c की वैल्यू भी हमारी 0 ही आ रही है, ठीक है। सो हमारा y क्या आ गया, c 0 हो गया, तो यहाँ पे x e की पावर 10 इनवर्स y, तो x y की जगह आपको क्या करना है 1/√3, 10 इनवर्स 1/√3 क्या हो जाएगा e π/6। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है हमारे पास इंटीग्रल, ओके तो एक काम करते हैं, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं x साइन इनवर्स x ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी है ना, और प्लस x ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर। नाउ ये जो पूरा हमारा वो है इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये आ गया। तो एक तरह से ये जो चीज़ है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ e की पावर x इंटू एक्स साइन इनवर्स x ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू, यही मेरा वो दिया g ऑफ x प्लस c, ठीक है। इसको c कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, gx को क्या ले लिया, gx को ये चीज़ ले ली ना, ये चीज़ हमारी gx आ गया ना, बस g तो हमें लेना था, इसमें 1/2 ले लिया। तो e की पावर 1/2 साइन इनवर्स, ये 1/2 2, तो 1/2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये π/6 आ जाएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ पे 2√3, नहीं ये 2 तो ऊपर जाएगा ना, ये √3 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा π/6 e ओवर 3, π/6 e ओवर 3, ठीक है। 3 ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा नॉट बीटा नॉट बी डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस, ये मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है स्मॉल m, और ये हमें यहाँ पे निकालना है, ओके। तो हम देखो जहाँ पे भी ये पावर होती थी, हम 10th क्लास में भी करते थे, तो वहाँ हमें क्या करना है, ये एक आइडेंटिटी लगा लेंगे, 2 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का -2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा स्क्वायर हो जाएगा ओवर 4 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1/4, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1/2। नाउ m, maximum of m,
तो 1/4 4 5 20, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा की 1 होगी, तो ये हो जाएगा 25/16 माइनस 1/2, तो ये 17/16 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होएगी 0, है ना, तो ये 1/2 हो जाएगी हमारी मिनिमम वैल्यू। तो अब हमें 16 टाइम्स m+1, तो ये नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी दिए हैं हमारे पास, एंड देन द नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मैनी वन फंक्शन। तो टोटल फंक्शन कितने होंगे, पहले तो 4 कार्डिनलिटी है तो 4 की पावर 4 होंगे, ठीक है, 1 1 4 फैक्टोरियल, है ना, और मैनी वन कितने हो जाएंगे, टोटल में से 1 1 माइनस कर दो, टू 32, ठीक है। नाउ मैनी वन इसमें लिखा है कि मैनी वन सच दैट वन बिलोंग्स टू, तो पहले हम निकाल लेते हैं मैनी वन विच आइडेंटिटी डजेंट बिलोंग, एफ ऑफ ए नॉट बिलोंग्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 3 और 3 मतलब 81, ठीक है, तो 232 माइनस 81 151 आर द केसेस। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। कल रेस्ट रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल बी डूइंग। थैंक यू सो मच।